तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो वहाँ पुलिस आते हुए बोलने लगती है कि किसने रिपोर्ट की थी क्राइम सीन की। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैंने किया था और इन लोगों ने मेरी कार तोड़ दी। तो जो पुलिस होता है बोलने लगता है कि तुमने इस लड़के की कार क्यों तोड़ी। तो जो वो गुंडे होते हैं वो झांग हेंताई के ऊपर के तरफ इशारा करते हुए बोलने लगते हैं कि इसने हमें तोड़ने का निर्देश दिया था। तो जो पुलिस होती है वो बोलने लगती है कि तुम इसको किस तरह से रिपेयर करोगे और तुमने इसके कार को क्यों तोड़ा। तो जो जहांग हेंताई होता है बोलने लगता है कि इसने मुझसे पहले पंगा लिया है और मेरा नाम जहांग हेंताई है और मेरे पिता झांग याओ एक कंपनी के मालिक हैं। इसलिए आपको तो पता ही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और जो पुलिस वाला होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें इस मामले को शांति से निपटा लेना चाहिए। लेकिन जो वो झांगेंताई होता है वो बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ, इसीलिए मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम तो जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग $5000 में अपना काम रफा दफा करो। जो पुलिस वाला होता है बोलने लगता है उसके ऊपर भड़कते हुए कि तुम अपने पैसों का रौब और कहीं झाड़ना, मेरे सामने पैसे के रौब मत झाड़ो। और जो जहांगीरताई होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं इसे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद। तो जो पुलिस वाला होता है बोलने लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हें यहीं पर मामला सुलझा लेना चाहिए। और जो हाँगेंताई होता है वो 1 मिलियन देने के लिए तैयार होता है कार के लिए, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि नहीं, अब ये मामला कोर्ट में ही जाकर सुलझेगा। और बोलने लगता है कि मेरी कार पूरी से तोड़ गई है और ये पैसों की बात बिल्कुल नहीं है, ये जस्टिस की बात है। और जो झांगेंताई होता है बोलने लगता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कोर्ट में ले जाकर क्यों ले जाने की, लेकिन जो मैं नौकरी की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे बस अपनी लेगेसी का इंतज़ार करना है। और वो पुलिस वाला बोलने लगते हैं कि ठीक है, चलो अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और जो झांगेंताई होता है उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं बस तुम अपनी कीमत बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम बाप बेटे एक जैसे हो, तुम्हें सॉरी बोलना तो आता है नहीं, बस डायरेक्ट पैसों पर आ गए। और उसका बाप जो होता है बोलने लगता है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये मामला जो है अब वो कोर्ट में ही जाकर सोल्व होगा। और वो जो बोलता है वो उसका बाप वो बोलने लगता है कि रुको, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। उसका जो बाप होता है बोलने लगता है कि तुम क्यों जाकर अपने लिए फ्यूचर में जाकर दुश्मन तैयार कर रहे हो, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जब मैं 16 साल का था तब से मुझे ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन जैसी धमकियों से डर जाऊँगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको उसका जो पिता होता है वो बास्टर्ड बोलने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो एक वूमेन होती है वो बोलने लगती है कि तुम जब चाहो यहाँ घर की चाबी आकर ले सकती हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है और बोलने लगता है कि क्या मुझे एक सुपर कार लेनी चाहिए। और तो फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर और सिस्टम जो होती है, सिस्टम बोलने लगती है आपको स्ट्रिक बोनस मिला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है कि इससे क्या होगा। जो सिस्टम होती है वो बोलने लगती है तुम्हें एक कार, लग्जरी कार दिया जाता है जो कि नॉर्मल कार की तरह दिखेगी। और ये बोलकर जो सिस्टम होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत सारा मानवा पढ़ा है, पर मैं ऐसा मानवा पहली बार देख रहा हूँ जहाँ जो सिस्टम होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही ठरकी है। और फिर वो बोलने लगती है कि गैराज में जाकर अपना जो कार है उसे क्लेम करो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर कार की चाबी लेते हुए बोलने लगता है कि सिस्टम कुछ ज़्यादा ही केयर करती है। जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊँगा गुड़ खा के। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे अपने विले में चलना चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने विला में आ जाता है और
बैठकर कुछ खा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा आरामदायक है। और फिर हम एक औरत को देखते हैं, एक लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि मिस आपका जो डिनर है वो रेडी है। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि विला नंबर 8 का ओनर मैं हूँ। और वो बोलने लगती है कि हमारे जो सामने वाला विना है उसका ओनर कौन है। तो जो औरत होती है बोलने लगती है कि मिस जो उस विला का ओनर मैंने पता किया तो वो एक लड़का है और वो जो कार ड्राइविंग उसे करता है। तो लड़की होती है जो बोलने लगती है कि क्या वो लो प्रोफाइल रखता है और वो किसी बड़ी फैमिली का बेटा है। जो वो मिस होती है वो बोलने लगती हैं कि तुम एक काम करो कि उसके पास जाओ और उसे कुछ गिफ्ट्स दो। तो वो जो मैड होती है वो बोलने लगती है कि ठीक है। और फिर वो हमारे मेन कटे के घर पर आ जाती है और बोलने लगती है कि जो हमारी मिस हैं उन्हें तुम्हें कुछ गिफ्ट देने के लिए कहा है। और वो गिफ्ट को निकालते हुए बोलने लगती हैं कि प्लीज़ इसको ले लो, ये छोटा सा गिफ्ट हमारी मिस की तरफ से है। तो जो हमारा मैन कट है उसके लिए उसे थैंक यू बोलता है और बोलने लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। तो बोलने लगती हैं कि हम फ्यूचर में एक पड़ोसी हैं और हमें फ्यूचर में एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो हमारा मैन कट बोलने लगता है कि हाँ हाँ ज़रूर, हम एक दूसरे का ख्याल जरूर रखें, लेकिन क्या आप आकर थोड़ी देर यहाँ अंदर बैठकर आराम करना चाहेंगी। तो बोलने लगती नहीं, मिस ने बस आपको ये सामान देने के लिए कहा था। और फिर वो वापस आ जाती है अपने मिस के पास और वो बोलने लगती है कि मैट अगर आप रहती हैं तो मुझे कामों को मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और बोलने लगती है कि हाँ हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और वो बोलने लगती हैं कि वो लड़का तो बस एक सिंपल सा करेक्टर है और वो ज़रूरी किसी बिग फैमिली का बेटा होगा। और जो मिस होती है वो बोलने लगती है कि ठीक है, हम कभी चलो आप पहले रेस्ट कर लो और हम उसके बारे में बात पे पता चलाएं। तो जो मेड होती है वो बोलने लगती है कि हाँ ठीक है। और फिर हमारे मेन कट दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है कि क्यों ना मैं कुछ देर के लिए कार ड्राइविंग कर लूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कार को लेकर निकल जाता है और उसको एक लड़का और लड़की देखते हैं जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। और वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर कार में आकर बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि प्लीज़ आप 10:30 बजे से पहले मुझे मेरे हॉस्टल में पहुंचा दीजिए, गर्ल हॉस्टल में। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ठीक है, मैं 20 मिनट में तुम्हें पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जो लड़का होता है बोलने लगता है कि ये बात ऐसी है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसका हॉस्टल 10 बजे 10:30 बजे से के बाद बंद हो जाता है। और मैंने सोचा था कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड आज किसी होटल में रुकूंगा, लेकिन नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मान ही नहीं रही है। और वो बोलने लगती है कि हमारा मैनेजर बोलता है कि ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि आपका थैंक यू सर। और लड़का बोलने लगता है कि बिग ब्रदर आप इतना ज़्यादा बहकिए मत, अगर आप 10:30 बजे से पहले हमको नहीं पहुँचा पाए तो मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा और आपको वापस छोड़ने भी आना होगा हमको। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो जो लड़का होता है वो उसके कान में चुप्पे से बोलता है कि मैं बस उसे डरा रहा हूँ ताकि वो तेज़ी से कार चलाए। और जो हमारा मेन कट हो बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर मैंने वादा किया है तो मैं उस वादे को पूरा भी ज़रूर करूँगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मिलते हैं। अगले एपिसोड में बाय बाय गाइस, सायोनारा।